रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना ज़हीर अहमद नदवी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमीयत के मुतहर्रिक और फ़आल ज़िम्मेदार फ़ज़ीलतुश शेख इसराईल आलियावी साहब हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मुज़म्मिल साहब हफ़िज़हुल्लाह, मदरसा और इस जामिया के सेक्रेटरी जनाब जॉनी साहब और मदरसे के जामिया के दीगर ज़िम्मेदारान, अराकीन और मेंबरान और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमा हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, शेर शाही का 2 रोज़ा प्रोग्राम का आज आखिरी दिन है और ये उसकी लास्ट नशिस्त भी है। और मुझे लगता है कि मेरे प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाएगा। जो कल बोला गया था और आज बोला गया है और अब बोला जा रहा है, जितने उलमा ने ख़िताब किया था कल और आज कर चुके हैं और अब हो रहा है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब की ज़िम्मेदारी है कि हम सब मुहासिबा करें और अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि जो बातें कही गई हैं उनका कितना असर हमारे ज़िंदगी पर पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कानों का डायरिया हो गया हो, हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। चाहे कितना बोला जाए, चाहे कितना सुनाया जाए, चाहे कितना चीखा जाए, चाहे जितना बताया जाए, लेकिन हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ऐसा तो नहीं। मेडिकल साइंस में एक बीमारी है जिसको डायरिया बोला जाता है और आप जानते हैं कि जब किसी को डायरिया हो जाता है तो उसको लूज़ मोशन हो जाते हैं। वो जो कुछ भी खाता है उसके जिस्म में वो चीज़ लगती नहीं है और रुकती भी नहीं है, बल्कि वो पतला मोशन बनकर लैट्रीन के रास्ते से बाहर निकल जाती है। चूँकि उस बीमारी में, डायरिया में, लीवर फंक्शन पूरी तरीके से फेल हो जाता है। इंसान जो कुछ भी खाता है वो पचता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हज़म नहीं होता है। जो मुंह के रास्ते से खाया और वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर आ गया, उसकी न तो कोई ताकत बनती है, न ब्लड बनता है, न जिस्म में वो चीज़ लगती है। इस बीमारी का नाम है डायरिया। मुंह से खाया जाए और पेट के रास्ते से वो, लैट्रीन के रास्ते से वो चीज़ बाहर आ जाए।
एक रास्ते से खाया और दूसरे रास्ते से हमने उसको निकाल दिया, उसका असर जिस्म पर नहीं पड़ता। ऐसे ही हमें कानों का डायरिया हो गया है। बड़े बड़े सलफ़ी मदनी उलमा, अज़हरी उलमा, काबिल से काबिल उलमा हमारे बीच आते हैं, हमें समझाते हैं, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा बोलते हैं, लेकिन हमें भी डायरिया हो गया है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने क्या कहा है, हम उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज नहीं करते। हमने एक उसूल ये बना लिया है, एक जहन ये बना लिया है कि हमें बस सुनने जाना है, मज़े लेना है, और सुबह उठकर चाय की दुकान पर बैठकर हमें मौलवियों को नंबर देना है कि माशाअल्लाह सबसे अच्छी तकरीर फ़लाँ मौलाना की हुई, उसके बाद इसकी हुई, उसके बाद इसकी हुई। बस ये पहला स्कूल ऐसा है कि यहाँ से पढ़ने के बाद जो तालिबे इल्म होटल में जाता है वो अपने उस्ताज़ों को नंबर देता है, वरना हर स्कूल में उस्ताज़ नंबर देते हैं बच्चों को। लेकिन ये एक ऐसी, ये तकरीर, ये जलसे, ये कॉन्फ्रेंसें, ये ऐसा एक स्कूल है जहाँ तालिबे इल्म नंबर देते हैं उस्ताज़ को, स्टूडेंट्स नंबर देता अपने टीचर को कि फ़लाँ की तकरीर बहुत अच्छी हुई, फ़लाँ ने बहुत अच्छा बोला है, और फ़लाँ ने दूसरे नंबर पर, फ़लाँ ने तीसरे नंबर पर। यहाँ नंबर जाहिल लोग आलिमों को देते हैं, ये वो जगह है। तो मेरे भाइयों, एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत उड़ाइए। आप इस मकसद के तहत आइए कि जो बातें बोली जा रही हैं हम उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करेंगे। मेरे भाइयों, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी बात को अभी अपने मौजू पर आऊं, उससे पहले ये बता दूं कि अगर ज़िंदगी के अंदर आपके रौनक बाकी है, चमक बाकी है, दमक बाकी है, और फितरत में अगर ज़िंदगी बाकी है, तो मेरे भाइयों, जलसे और लंबी लंबी तकरीरें करने का कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ एक बात ही कह दी जाए वही काफ़ी है। अगर हमें अपनी इस्लाह करनी है, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपने आप को राह रास्त पर लाना है, तो सिर्फ एक वाक़या पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। पूरी ज़िंदगी को सिर्फ एक वाक़या बदल देता है। 1.5 घंटे की, 2 घंटे की तकरीर करने की ज़रूरत नहीं, पूरी पूरी रात जलसा करने की ज़रूरत नहीं। इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए एक वाक़या काफ़ी है। आपने नाम सुना होगा हमीदुद्दीन, जिनकी कुन्नियत थी अबुल हाकिम, और जिनके बाप का नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को खिलाफत मिल गई, और बाप के इंतकाल के बाद हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी 21 साल तक खलीफा रहे। अपने इलाके के खलीफा को अगर समझना है तो शॉर्ट में मैं समझा दूं आपको। जब खलीफा का लफ्ज़ आए तो समझ लो जैसे मौजूदा दौर में चीफ मिनिस्टर की जो हैसियत है वो उस ज़माने में खलीफा की हैसियत हुआ करती थी। वो अपने इलाके के खलीफा थे और 21 साल तक उन्होंने खिलाफत की। 21 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे अपने इलाके के, और कीच और मकरान के वो हाकिम थे। कीज और मकरान की बस्ती में, उसके मिडिल में, बीच में एक शहर था, उसमें उनका, मकरान में उनका एक बाग था, गार्डन, जिसको हम इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं। एक बाग था, उस बाग में वो आराम करने के लिए जाया करते थे, और उसी बाग में उन्होंने देख रेख करने के लिए और बाग में पानी छिड़कने के लिए और बाग की हिफाजत के लिए एक लौंडी, एक खादिमा
एक नौकरानी उन्होंने रखी थी जो उनका बिस्तर भी बिछा दिया करती थी, बाग में पानी भी दे दिया करती थी। उस ज़माने में उसको लौंडी बोला जाता था, यानी किसी को ख़रीद लिया। पहले लड़के बेचे जाते थे और लड़कियां भी बेची जाती थीं। जिन लड़के को हमने ख़रीद लिया वो ग़ुलाम हो गया, और जिस लड़की को हमने ख़रीद लिया वो उसको लौंडी और बांदी बना लिया। तो वो ख़रीद लिया था उन्होंने और लौंडी बना के रखते थे। तो उस लौंडी को उन्होंने उस बाग की देख रेख के लिए रख दिया और कहा कि मेरा बिस्तर बिछा दिया करना। उस बिस्तर पर वो आराम करते थे थोड़ी देर। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन कुरैशी। एक दिन जो लौंडी थी, जो खादिमा थी, उसने क्या किया कि बिस्तर बिछाया। बादशाह का बिस्तर, अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का बिस्तर बड़ा नर्म और नाजुक बिस्तर था, बहुत सॉफ्ट बिस्तर था, बहुत सॉफ्ट बेड उसने बिछाया। फूल वूल उस पर डाले और फूल वगैरह डालने के बाद मेरे भाइयों, उस लड़की ने ये सोचा, उस लौंडी ने, कि आज ज़रा इस बिस्तर पर मैं लेट कर देखती हूँ कि कैसा लगता है। देखें बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, हाकिमों के बिस्तर कैसे होते हैं, ज़रा देखूँ मैं कैसे होते हैं। वो लौंडी उस बिस्तर के ऊपर थोड़ी देर लेट गई। ऐसे उसने सोचा कि थोड़ा सा लेट जाऊं। सोने का इरादा नहीं था, बस लेट कर देखना चाहती थी कि देखें कैसा लगता है इस बिस्तर पर लेटने से। बादशाहों के बिस्तर, हाकिमों के बिस्तर, चीफ मिनिस्टर्स के बिस्तर कैसे होते हैं। वो थोड़ा सा लेट गई, चूंकि बिस्तर आरामदेह था इसलिए उसने आंख बंद करके सोने की एक्टिंग की कि आंख बंद करके ज़रा महसूस करूं कि जैसे मैं सो रही हूं इस बिस्तर पर, फील करूं मैं। उसने आंख बंद की और फील करने लगी कि देखें इस बिस्तर पर। अब करवट बदलती है, कभी इधर करती है, आंख बंद करती है, उसको नींद आ जाती है। उसने सोचा चलो थोड़ी देर लेट ही जाते हैं, लेकिन नींद की आगोश में जब कोई जाए तो उसको पता कहाँ चलता है कि हम अब 1 घंटे बाद उठेंगे कि 2 घंटे बाद उठेंगे। जैसे ही उसने अपनी आंख बंद करके फील करना चाहा, महसूस करना चाहा, उस लौंडी को नींद आ जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। और जब वो गहरी नींद में सोई, उसी दौरान, उसी बीच में अबुल हाकिम हमीदुद्दीन इब्ने बहाउद्दीन तशरीफ ले आया। उस इलाके का खलीफा तशरीफ ले आया, उस इलाके का हाकिम तशरीफ ले आया। उसने देखा कि मेरे नर्मो नाजुक बिस्तर पर, मेरे सॉफ्ट बिस्तर के ऊपर ये लड़की, एक लौंडी मेरी नौकरानी लेटी हुई है। इसकी इतनी मजाल, मेरे सॉफ्ट बिस्तर पर, मेरे नरम गरम बिस्तर पर ये सो रही है, इसकी इतनी मजाल। उसने कोड़ा निकाला और एक कोड़ा उस लौंडी को मार दिया। ये कोड़ा ऐसे नहीं था जैसे आज हमारे यहाँ कोड़े बनते हैं, कोड़ा चमड़े का हुआ करता था उस जमाने में, प्योर लेदर। उसने वो कोड़ा घुमाया और उस लड़की को, उस लौंडी को मारा। एक ही कोड़े में जो उसकी पीठ पर चिपक गया, तकलीफ की शिद्दत की वजह से उसकी आंख खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाती है। उसने अपनी ओढ़नी को संभाला और अपने चादर को संभाला और खड़े होकर कहने लगी, अफ़वन, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं इस बिस्तर पर सोने का इरादा नहीं रखती थी, मैं बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, बस ये देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि हाकिमों के बिस्तर कैसे होते हैं। आए मेरे मालिक, मैंने ऐसे नर्म नाजुक और सॉफ्ट बिस्तर कभी नहीं देखा। मैं तो खजूर के पत्तों की चटाई पर लेटने वाली लड़की हूँ। मैंने तो सिर्फ महसूस करने के लिए कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, मैं इस बिस्तर के ऊपर लेट गई। सोने का इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि बिस्तर इतना आराम देता कि अचानक नींद आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। कहा, माफ कर दूं तुझे? मेरे बिस्तर पे सोती और माफ कर दूं तुझे? खड़ी हो जा। वो खड़ी हो गई। अबुल हाकिम ने फिर कोड़ा लिया और कहा कि इस बिस्तर पर सोने की सजा 10 कोड़े हैं, मैं तुझे मारूंगा। 1 कोड़ा मैं तुझे मार चुका हूं, 9 कोड़े तेरे और पड़ेंगे। सीधे खड़ी हो जाती है और अपने आका और अपने मालिक के हाथों से कोड़े खाने लगती है।
दूसरा कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ता है, लेकिन वो अब रोती नहीं है, मुस्कुराती है। तीसरा कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ता है, वो पहले से ज्यादा तेज मुस्कुराती है। चौथा कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ता है, वो उससे भी ज्यादा तेज मुस्कुराती है। छठा और सातवां कोड़ा पड़ते पड़ते उसके कपड़े फट जाते हैं और खून उसकी पीठ से जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन पहले वाले कोड़े के मुकाबले में दूसरा कोड़ा उसको और ज्यादा मुस्कुराने पर मजबूर करता है। इसी हाल में उसके 10 कोड़े पड़ गए। अब बादशाह को, अबुल हाकिम को, हमीदुद्दीन को गुस्सा आया। उसने कहा, औरत, ऐ लौंडी, मैंने तुझे हंसने के लिए कोड़े तो नहीं मारे, मेरा इरादा था कि मैं तुझे सजा दूं और तकलीफ दूं, लेकिन मैंने देखा कि तू हर कोड़े पे मुस्कुरा रही है और हर दूसरे कोड़े पर पहले से ज्यादा मुस्कुरा रही है। 10वें कोड़े पर तू हंसने लगती है और खिलखिलाने लगती है, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, आया अबुल हाकिम, आए मेरे मालिक, आया आका, चमड़े का कोड़ा एक इंसानी जिस्म के ऊपर पड़ेगा, उसको तकलीफ क्यों नहीं होगी? यकीनन मुझे तकलीफ हो रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कहा, जब तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर तू हंस क्यों रही है? तेरे चेहरे पर हंसी कैसे है? आंखों में आंसू के बजाय तू रोने के बजाय हर कोड़े पर तू हंसती है और हर एक कोड़े के बाद दूसरे कोड़े पर और ज्यादा हंसती है। आखिर हंसने की वजह क्या है? उस लौंडी ने जो जवाब दिया, उस जवाब ने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम की जिंदगी बदल दी। उस जवाब ने अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को सल्तनत और बादशाहत और खिलाफत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस लौंडी ने जवाब दिया, आए मालिक, आए आका, मैं इसलिए हंस रही हूं, हर कोड़े पर मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं ये सोच सोच कर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। मैं अपने बारे में सोचती हूं कि एक गरीब लड़की, एक मामूली लड़की जो तेरे बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए सो गई, एक मजबूर और बेबस लड़की, एक लौंडी तेरे बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी और उसकी आंख लग गई, तो एक मामूली लड़की की सजा, एक लौंडी की सजा, एक नौकरानी की सजा, एक खादिमा की सजा, एक सर्वेंट की सजा तेरी अदालत में ये है, जो चंद लम्हे के लिए सो जाए, जो थोड़ी देर के लिए सो जाए, उसकी सजा तेरी अदालत में ये है कि उसके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया जाए, उसके जिस्म को लहू लुहान कर दिया जाए, उसकी पीठ से खून के कतरे जमीन पर गिरने लगे, इतना जख्मी कर दिया जाए। अगर इतनी सी गलती की सजा तेरी अदालत में ये है, तो जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा है, जिसने कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं देखी, जो हर रात आराम से सोता है, जिसका दिन भी ऐशो आराम में गुजरता है और जिसकी हर रात ऐशो आराम में गुजरती है, उसकी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी? जब तेरी अदालत में थोड़ी देर के लिए सोने वाली लड़की की सजा यह है कि उसके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया जाए, तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम करने वाले की सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी? मैं तेरी सजा के बारे में सोच रही हूं कि अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। बोला था उस लड़की ने, बस मौलाना जर्जीस की तरह रात के 12 बजे तक तकरीर नहीं की थी। बिहार और झारखंड की तरह पूरे रात जलसे नहीं हुए थे। सिर्फ ये कहा था कि अगर 5 मिनट के लिए बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में यह है जो तूने मुझे दी, तो सारी जिंदगी ऐशो आराम करने वाले की सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी। इतना सुनना था, कोड़ा फेंका, कहा, लौंडी, आए मेरी खादिमा, जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब तू मेरी लौंडी नहीं है, तू आजाद है, अपने घर जा, अपने माँ बाप भाई बहनों के पास जा, जहां मर्जी चाहे वहां शादी कर ले, मैंने तुझे अपनी गुलामी से, अपनी लौंडियत से, अपनी बांदियत से तुझे अलग कर दिया, तू आजाद है, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। उसके बाद उसने खिलाफत से इस्तीफा दिया कि आज के बाद अब मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहूंगा, खलीफा नहीं रहूंगा, हाकिम नहीं रहूंगा। 21 साल खिलाफत करने के बाद, 21 साल हुकूमत करने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया और उलमा की सोहबत में बैठ गया।
उलमा की सोबत में बैठ गया और दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने लगा और फिर जंगलों का रुख करने लगा। फिर वो कभी खाना खाता और कभी पेड़ों के पत्ते चबाता, लेकिन उसने फिर ऐशो आराम की जिंदगी की तरफ नहीं देखा। फिर उसने अपनी गुमनामी की जिंदगी गुजारी। फिर उसने दावत व तबलीग में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह का नेक बंदा, मुवहिद बंदा बनकर उसने दिखाया। और इस हाल में उसका इंतकाल होता है कि मेरे भाइयों, बताया जाता है कि उसके पास पहनाने के लिए कफन भी नहीं था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम को लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया। जिसने 21 साल खिलाफत की हो, मरने के बाद उसके पास कफन तक का पैसा नहीं था। मेरे भाई, उसकी फिर पूरी जिंदगी इस हाल में गुजरती है। तो कहना यह चाहता हूं, अगर जिंदगी में अगर फितरत में जिंदगी बाकी हो तो एक वाकया और एक जुमला काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। और अगर हमने ये कसम खा ली हो कि हमें बदलना ही नहीं है, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सुनाते रहो, मौलवी बुलाते रहो, लाखों रुपया जलसों पे खर्च करते रहो, लेकिन हमें कल फिर कैरम बोर्ड खेलना है, हमें कल फिर शराब पीना है, हमें कल फिर लॉटरी के टिकट खरीदना है, हमें कल फिर सूद और ब्याज खाना है, हमें फिर कल अय्यारी और मक्कारी करना है, हमें फिर बेपर्दगी के साथ घूमना है, हमें सब कुछ फिर वैसा ही करेंगे जैसा हम करते चले आ रहे हैं। अगर हम पहले से ये ठान कर आए हैं तो फिर मेरे भाइयों, इन जलसों का कोई फर्क नहीं है हमारी जिंदगी के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, ये थोड़ी सी एक तमहीद थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि सिर्फ एक वाकया काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। अब हम आते हैं अपनी असली बात पर। कल हम जो बोले थे वो बोले थे। कल मैंने आपको बताया था कि तिलावत कुरान क्या है, कुरान का पढ़ना किसे कहते हैं और कुरान की तिलावत किसे कहते हैं। कल मैंने बताया था कि नमाज का पढ़ना क्या है और नमाज का क़याम क्या है। अल्लाह ने कहा उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत करो जो आपकी तरफ उतारी गई। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि कुरान पढ़ो, अल्लाह ने कहा कुरान की तिलावत करो। फिर अल्लाह ने कहा वो अक़िमिस सलाह, नमाज पढ़ो नहीं कहा, अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो। और फिर मैंने बताया था कि नमाज इंसान को खुले और छुपे हुए गुनाहों से, फहाश और मुनकर चीज़ों से रोक देती है। और फिर मैंने कहा था वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज़ है। और ज़िक्र अस्कार के कुछ वजीफ़े हमने कल आपके सामने रखे थे, लेकिन आज आपके सामने मैंने जो आयत पढ़ी है उस आयत के पेश नज़र कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम दुनिया में आए हैं तो हम ये देखें कि अल्लाह के इनामात कितने हैं हमारे ऊपर, हम उसका कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम उसके कितने शुक्रगुजार हैं। किस चीज़ का आप एहसान अदा कर सकते हैं, ज़रा बताइए आप। अल्लाह ताला की किस नेमत का आप मुकम्मल तौर पर एहसान अदा कर सकते हैं। कोई एक नेमत ऐसी बताइए कि जिसका आप हक अदा कर दें अल्लाह के सामने। 2 आंखें दी हैं, एक आंख का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो पूरी जिंदगी। 2 कान दिए हैं, एक कान का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो पूरी जिंदगी। 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो ता कयामत। 2 पैर दिए हैं, एक पैर का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो पूरी जिंदगी। जिनके दोनों पैर कटे हुए हों उससे पूछो जिंदगी कैसे गुजारता है। जिसके दोनों हाथ कटे हुए हों उससे पूछो कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। जिसके पास दोनों आंखें ना हो उनसे पूछो कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। छोटी सी आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा है, पूरी आयत भी नहीं पढ़ी, छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह ने इस आयत के अंदर फरमाया इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, मेरे एहसानात अगर शुमार करना चाहो, इन तउद्दू निअमतल्लाहि, अल्लाह की
नेमतों को अगर तुम काउंट करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तो तुम्हारी जबान में इतनी ताकत नहीं कि तुम उसको बयान कर सको, तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि तुम उसको लिख सको, तुम्हारे कलम में ताकत नहीं, तुम्हारी जबान में ताकत नहीं कि तुम अल्लाह की नेमतों का सही शुमार कर सको कि कितनी नेमतें, कितने एहसानात हैं। तुम अल्लाह की नेमतों को लिखना चाहो, तुम्हारे कलम घिस जाएंगे, तुम्हारा पेन खिस जाएगा, तुम जिस स्याही और इंक से लिखते हो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतों को तुम लिख नहीं पाओगे। कुल लौ कानल बहरू मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरू क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी। सारे रूए जमीन के समंदर की स्याही बना डालो, रूए जमीन पर इस धरती की ऊपर जितना समंदर है उसके पानी की तुम इंक बना डालो, स्याही बना डालो। इंक और समंदर कितना है पूछो जुग्राफिया जानने वालों से। सारा ठेका मुल्ला मौलवियों ने नहीं लिया, जो आपको साइंस भी बताएंगे, ज्योग्राफिया भी बताएंगे, भूगोल भी बताएंगे, मैट्रिक भी बताएंगे, बायो भी बताएंगे। ये सब चीजें जरा स्कूल और कॉलेज के लड़कों से भी पूछ लो, दुनिया में कितना पानी है और कितना खुश्की है। हम तो ये जानते हैं और बचपन में ये पढ़ा है कि पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 1/4 खुश्की है, 1/4 एक हिस्सा है जिसमें इंसान, हैवान, जानवर, हम और आप रहते हैं। पूरी दुनिया का एक हिस्सा खुश्की है, 3 गुना पानी है, 3 गुना समंदर है, 3/4 3/4 समंदर, यानी 3/4। पूरी दुनिया को अगर डिवाइड करें, 4 हिस्सों में बांट दें तो दुनिया जिसमें हम और आप जी रहे हैं वो 1/4 है, एक हिस्सा है, 3 हिस्सा पानी। अल्लाह कहता है कुल लौ कानल बहरू मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरू क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी। मेरे बंदो, अगर मेरे समंदर को, जो दुनिया में जहां तुम रहते हो उससे 3 गुना पानी है, अगर इस पानी को तुम स्याही बना डालो, समंदर का ही पानी नहीं, नदियों का पानी, तालाब का पानी, जमुना का पानी, गंगा का पानी, पोखरों का पानी, हैंड पाइप का पानी, कुओं का पानी, रूए जमीन पर जितना पानी, उस सारे पानी की इंक बना लो, स्याही बना डालो, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द लिखो, सना लिखो, उसकी नेमतों को लिख दो, लिखना शुरू करो। लानफिदल बहरू क़ब्ला तनफद कलिमातु रब्बी। तो अल्लाह की नेमतों को लिखने से पहले तुम्हारी कलमें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा समंदर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी रोशनाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इंक खत्म हो जाएगी। समंदर का पानी खत्म हो सकता है लिखते लिखते, लेकिन अल्लाह की नेमतें तुम शुमार नहीं कर सकते, तुम काउंट नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें हैं अल्लाह की, इतने एहसानात हैं अल्लाह के, कौन से एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहते हो इंसानों, बताओ। तेरा कलेजा कितना बड़ा है कि अजान की आवाज सुनकर तू कैसे चाय की होटल पे बैठा रहता है। तेरा कलेजा कितना मजबूत है कि कैसे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनकर तू अपने ऊपर से ब्लैंकेट और कंबल भी हटा नहीं पाता है। कौन सी नेमत का तू शुक्रिया अदा कर सकता है। अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा है, अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल जिन नहीं कहा है, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, जो दोनों जहान का रब है। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं खिलाता है,
काफिरों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, अपने दोस्तों को भी खिलाता है। और रब्बुल मुस्लिमीन ही नहीं है, वो रब्बुल हैवानात भी है, वो रब्बुल जमादात भी है, रब्बे नबातात भी है, वो रब्बुल जिन भी है, वो रब्बुल इंस भी है। वो इन सारी दुनिया के इंसानों का रब है, वो सारे दुनिया की जिन्नातों का रब है, वो हैवानों का रब है, वो सारी मखलूकात का रब है। वो जिस तरह तुम्हें खिलाता है, वो समंदर की मछलियों को भी खिलाता है, वो कुत्तों को भी खिलाता है, वो मक्खियों को भी खिलाता है, चींटियों को भी खिलाता है। कायनात में उसने जिस मखलूक को पैदा किया है, उसको वो भूखा नहीं सोने देता। मेरे भाइयों, हम और आप 2 रोटी हासिल करने के लिए और 2 रोटी कमाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं। यहां तक कि बिजनेस धोखे पे डिपेंड, कारोबार में धोखा, कस्टमर को धोखा, झूठ की बुनियाद पर दुकानें हमारी चल रही हैं, हर जगह ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट की आमेजिश। 2 रोटी कमाने के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए आज हम कितने गिर गए हैं, आप अंदाजा लगाओ। अरे तुम कितना खा लोगे? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। छोटे साइज की है तो 8 रोटी, 10 रोटी, बड़े साइज की है तो 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। अरे कितना चावल खा लोगे? मेरा रब तो वो है कि जो समंदर की तारीकी में चलने वाली सबसे बड़ी मछली, जिसका नाम व्हेल मछली है, उस मछली की खुराक को देखो मेरे भाइयों। वो समंदर में चलती है, एक दिन में वो 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन। अब हम ये भी नहीं बताएंगे कि 40 किलो का एक मन होता है, तो 1 टन कितने किलो का हुआ? 100 किलो का 1 कुंटल होता है, तो 1 टन कितने किलो का हुआ? गौर कीजिए मेरे भाइयों, 40 टन। 20 किलो नहीं, 40 किलो नहीं, 100 किलो नहीं, 1 कुंटल नहीं, 2 कुंटल नहीं, 40 टन गोश्त खाती है। अरे तू 2 रोटी कमाने के लिए कितने धोखे कर रहा है, कितनी बेईमानी कर रहा है, अपने ईमान के साथ कितना सौदा कर रहा है, अपने रब को भी धोखा दे रहा है, अपने कस्टमर को भी धोखा दे रहा है। हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक के साथ भी तू खियानत कर रहा है, बंदों का हक भी तू मार रहा है। अरे तुझे 2 रोटी कमाने के लिए इतना सब करना पड़ता है। मेरा रब तो उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता जो रात की तारीकी में चलती है और 40 टन गोश्त एक दिन में खाती है। अल्लाह उसको भी खिलाता है, अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सोने देता। 40 टन। जर्जी साहब 2-3 मेहमानों को लेके आ जाए, 2 दिन खिला दोगे, 3 दिन खिला दोगे, 4 दिन खिला दोगे, 5वें दिन पूछने लगोगे कि मौलाना साहब कब जाओगे? और ऐसा बोल नहीं रहा हूं, देखा हुआ है, परखा हुआ है, जानता हूं। 40 टन। उस मछली को भी देखो, उसकी हालत भी देखो, उसकी ज़खामत भी देखो, उसका पेट भी देखो। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह उसको खिलाता भी है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह उसको पिलाता भी है। अब आइए छोटी सी चींटी को देख लीजिए। वो चींटी, हमारी नाक में इतनी खुशबू नहीं है, बदबू और खुशबू को सूंघने की इतनी ताकत नहीं है। आप इतर लगा के आए, आपको भी सुंघाई नहीं दे रही है, लेकिन अल्लाह ने चींटी की नाक में इतनी तेजी रखी है कि एक मंजिल पर, 2 मंजिल पर अगर कोई स्वीट रखी है, कोई मिठाई रखी हुई है, तो चींटी रेंगती हुई जाती है,
चींटी रेंगती हुई जाती है और उस मिठाई पर, उस स्वीट पर पहुंच जाती है। यहां से आप अंदाजा लगाकर सोचें और गौर करें, हमारी नाक बगल के आदमी की इत्र को, खुशबू को नहीं सूंघ पा रही है। अल्लाह ने चींटी को रोजी हासिल करने के लिए उसकी नाक में इतनी सूंघने की क्षमता दी है, स्पीड दी है। 1 मंजिल 2 मंजिल की ऊंचाई पर वो स्वीट तक पहुंच जाती है और अपनी रोजी को हासिल कर लेती है। ऐसे ही अल्लाह ने सूरह नमल नहीं उतारी है, अल्लाह ने चींटी की जिहानत को बयान किया है कि तुमसे ज्यादा अक्लमंद है और तुमसे ज्यादा ज़हीन है वो चींटी। तुम तो अपने सरदार की बात नहीं मानते, तुम अपने प्रेसिडेंट की बात नहीं मानते, तुम अपने अमीर की बात नहीं मानते, तुम अपने कायद की बात नहीं मानते। एक चींटी ने तमाम चींटियों को मुखातब करके सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर के बारे में बता दिया, आए चींटियों अपने अपने बिलों में चली जाओ, सुलेमान घोड़े पे आ रहे हैं और उनका लश्कर भी घोड़ों पे आ रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं, कहीं उनके घोड़ों के पैर हमें कुचल न दें, हमें रोंद न डालें, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों। या अय्युहन्नमुल दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। आए चींटियों अपने अपने बिलों में चली जाओ, आए चींटियों अपने अपने सुराखों में चली जाओ, आए चींटियों अपने अपने मस्कनों में चली जाओ, आए चींटियों तुम जहां रहती हो अपने बिलों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर रोंद न दे, कुचल न दे, उनके घोड़ों की पैर की ठोकरें हमें बिखेर न दे, हमें मार न डालें। उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। उनको पता भी ना हो कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। एक चींटी जो तमाम चींटियों की सरदार थी, एक चींटी जो तमाम चींटियों की प्रेसिडेंट थी, उसने तमाम चींटियों को सुलेमान और उनके लश्कर के खतरे से बाखबर कर दिया, केयरफुल कर दिया, सावधान कर दिया, होशियार कर दिया। अपने अपने बिलों में चली जाओ, तुम बच जाओगी। उस चींटी की बात मानकर सारी चींटियां अपने अपने बिलों में चली गईं। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह ने चींटियों की अक्लमंदी को बयान किया है। अल्लाह ने मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं उतारी, अल्लाह ने चींटियों के नाम पर एक पूरी सूरत उतार दी, उसका नाम ही रख दिया सूरह नमल। अल्लाह ने चींटियों के नाम पर एक सूरत उतारी, सूरतुन नमल। मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए हमारी हालत क्या हो चुकी है, हमारी हैसियत क्या हो चुकी है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को आज अपना ही नहीं रहे और समझ नहीं पा रहे हैं। हमने ये समझ लिया कि ये दौलत हमने अपने हाथ से कमाया है। 2002 के दंगों के बाद गुजरात जरजी साहब 2005 में भी गए, 2008 में भी गए, हम 2010 में भी गए। हम ऐसे ऐसे मुसलमान भाइयों के घरों को जानते हैं 2002 से पहले जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई थी, करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन 2002 के दंगे के बाद आज 2024 का एंड चल रहा है, चंद दिनों के बाद 2025 आने वाला है। वो करोड़ों के बिजनेसमैन, अरबों खरबों पति लोग आज भी अपना मकान नहीं बना पाए हैं, आज भी अपने मकान के लिए तरस रहे हैं, आज भी वो किराए और रेंट के मकान पे रह रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए खेमों में आज पड़े हुए हैं। उनको सरकारी जमीन जो अलर्ट की गई है उसमें पड़े हुए हैं। अल्लाह दौलत देना जानता है तो दौलत छीनना भी जानता है, अल्लाह नवाजना जानता है तो लेना भी जानता है। अल्लाह देने पर कादिर है तो छीनने पर भी कादिर है। मेरे भाइयों, इसीलिए उसकी जात को पहचानने की कोशिश करो। इसीलिए ये दुआ बताई कि आए मुसलमानों, हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते रहा करो। ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह की कुदरत को पहचानोगे, ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह की हैसियत समझ में आएगी, अल्लाह की ताकत समझ में आएगी। हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो,
अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनाअता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। क्या तर्जमा हुआ? दुआ तो पढ़ ली, समझना चाहिए ना। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता, आय अल्लाह अगर तू किसी को कोई चीज देना चाहे, सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती। वला मौती लिमा मनाअत, और कोई जिससे तू कोई चीज छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर देना चाहे तो नहीं दे सकती। अल्लाह किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती, और किसी से कोई चीज छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर अगर देना चाहे तो नहीं दे सकती। देकर दिखाओ मेरे भाइयों। 1957 की बात है, 1957 की। गोरखपुर से गोंडा छोटी लाइन चला करती थी, छोटी लाइन ट्रेन की, और इंजन हुआ करता था कोयले का, और पैसेंजर हुआ करती थी गाड़ी जो हर स्टॉप पे रुकती थी। एक ट्रेन गोरखपुर से चली, छोटी लाइन, बढ़नी आई, नौगढ़ से बढ़नी, बढ़नी से आगे चलते हुए वो पहुंची तुलसीपुर। मेरे प्यारे साथियों, कौवापुर स्टेशन से उसको बलरामपुर की तरफ आगे बढ़ना था। एक पुल पड़ता है रास्ते में, पुल, उस पुल को क्रॉस करना था। उस पुल को क्रॉस करने के बाद ही, वो पुल था एक नदी जिसका नाम है, आज भी उस नदी का नाम है राप्ती नदी, आज भी मौजूद है वो। चूंकि मैं जानता हूं, क्योंकि बढ़नी के पास ही 1 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे तो झंडा नगर शुरू हो जाता है, जहां मेरी पढ़ाई हुई है और जहां मैं पढ़ा हूं नेपाल में। मेरे भाइयों, बढ़नी से वो ट्रेन चलते हुए कौवापुर स्टेशन पर आई, और कौवापुर से बलरामपुर की तरफ जा रही थी कि उसको राप्ती नदी क्रॉस करना थी। राप्ती नदी को क्रॉस तो कर लिया, लेकिन जैसे ही कोई स्टेशन आने वाली थी बलरामपुर, ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक लड़की दौड़ती हुई चली आ रही है, तकरीबन 17 या 18 साल की लड़की, दोनों पटरियों के बीच में दौड़ती हुई चली आ रही है, खुदकुशी का इरादा रखती है, ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेटकर मरना चाहती है, वो अपनी जीवन को त्यागना चाहती है। ट्रेन का ड्राइवर का नाम है मोहम्मद कासिम। 1957 की बात, गौर कीजिए मेरे भाइयों। उस ट्रेन के ड्राइवर ने 17-18 साल की उस दौड़ती हुई लड़की को देखा, उसने हैवी ब्रेक लगाए, लड़की पटरी के नीचे लेट जाती है। वो समझ गई कि अब ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक भी लगाएगा, तो अब लगाने से वो ब्रेक धीरे धीरे लगाएंगे, तब तक ये ट्रेन मेरे ऊपर चल जाएगी। वो ट्रेन की पटरी के ऊपर लड़की लेट गई है। ट्रेन के ड्राइवर मोहम्मद कासिम ने अपनी जिंदगी का सबसे हैवी ब्रेक लगाया। ट्रेन रुकते 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 बिल्कुल लड़की के पास पहुंच जाती है। लड़की के दरमियान और ट्रेन के पहिए के दरमियान सिर्फ 1 बालिश्त का फासला रह जाता है, इतना, 1 बालिश्त का फासला। जल्दी से ट्रेन का ड्राइवर निकलता है मोहम्मद कासिम, और लड़की को उठाता है। खुश हो रहा है कि मैंने एक लड़की की जान बचा ली, खुश हो रहा है कि मैं कामयाब हो गया। हालांकि इतने हैवी ब्रेक लगाए नहीं जाते हैं। जब उस लड़की को पटरी से उठाकर जमीन के ऊपर रखता है दूसरी जगह, फिर उसके सीने पर हाथ रखकर देखता है, नाक पर हाथ रखकर देखता है, अंदाजा लगा रहा है कि जिंदा है या मर गई। धड़कनों को सुनने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन से अब लेडीज भी उतर चुकी है। वो अपना कान लड़की के सीने पर रखकर उसकी धड़कनों को देखना चाहती हैं कि जिंदा है नहीं। पता चलता है कि लड़की तो मर चुकी है, लड़की तो खत्म हो चुकी है, लड़की की जान जा चुकी है। यानी ट्रेन के आने से पहले लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी थी। मोहम्मद कासिम का अपना बयान है मीडिया वालों के सामने। उस जमाने में ये टीवी नहीं थे, पेपर छपा करते थे, प्रिंट मीडिया थी। प्रिंट मीडिया के सामने उसने बयान दिया।
कि मुझे इस तारीख से मैंने रेलवे ज्वाइन किया है और आज तक मुझे 20 साल की जिंदगी हो गई ट्रेन चलाते हुए। मेरी 20 साल की जिंदगी में मैंने इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जो आज लगाए हैं। और मेरी कोशिश थी कि मैं इस लड़की को बचा लूं, यहां तक कि मैं ट्रेन को रोकने में कामयाब भी हो गया। मैंने लड़की से एक बालिश्त दूर मेरा ट्रेन का पहिया रुक भी गया, लेकिन मुझे मालूम है कि मौत जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है। मौत जिंदगी देने वाला मैं नहीं, बचाने वाला मैं नहीं, और मौत लेने वाला देने वाला भी मैं नहीं। मैंने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर अल्लाह ताला को इस लड़की की जिंदगी नहीं बचानी थी तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह किसी की जान लेने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। वरना देखिए, ट्रेन के ब्रेक भी लगे, ट्रेन रुकी भी, लड़की के सीने पर ट्रेन चढ़ी भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद लड़की मर गई जो अभी थोड़ी देर पहले दौड़ रही थी। क्यों? क्योंकि मौत देने वाला अल्लाह है, मौत लेने वाला, जिंदगी लेने वाला अल्लाह है, और देने वाला भी अल्लाह है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश क्यों नहीं करता आज इंसान? ये जिंदगी की जो सांसें हमें और आपको मिल रही हैं, ये नेमतें हैं, ये नेमत है अल्लाह ताला की। अभी आ रहा हूं, आप 2-4 दिन खाए और पीने के बगैर तो रह सकते हो, लेकिन हवा और ऑक्सीजन के बगैर आप 5 मिनट जिंदा रहकर तो दिखा दें, कितनी बड़ी नेमत है। आता हूं अभी इस तरफ, उसकी जिंदगी जाना थी चली गई। और अगर किसी को बचाना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर उसकी जिंदगी छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती। कुरान पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया याद है ना? किसी काहिन ने कहा था फिरौन से, नजूमी ने, हमने ख्वाब में देखा है कि इसी मुल्क के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा, तुम्हारी जान का दुश्मन होगा और तुम्हें हटाकर वो खुद तख्तो ताज का मालिक बनेगा, इस मुल्क का बादशाह बनेगा। फिरौन ने हंसते हुए कहा, है नजूमी, तूने अपना ख्वाब बता दिया है, अब जा, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। अरे कोई बच्चा मेरी हुकूमत को खत्म तो तब करेगा जब मैं इस मुल्क में किसी बच्चे को जिंदा रहने दूंगा, तब। और उस दिन की तारीख से फिरौन ने सारे मासूम बच्चों का कत्ल करवा दिया, जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको मरवा दिया। और जो भी बच्चा पैदा होता उसकी सीआईडी हर मोहल्ले में, हर गांव में घूमती फिरती और पता लगता कि इसके घर में बच्चा पैदा हुआ, बस उसी घर में छापा मारती और उस बच्चे को अपने हवाले कर लेती और उसको कत्ल कर देती, उस बच्चे को मार डालती। इतनी शोहरत आम हो गई, इतनी शोहरत आम हो गई कि लोग बच्चों के पैदा करने से डरने लगे कि जब हम पैदा करेंगे तो हमारा बच्चा मारा जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम अपने बीवी से मिलने के बाद बच्चे ही ना पैदा करें। इसके बावजूद हालात ये थे कि वो हर मोहल्ले में और गांव में सीआईडी उसकी घूमती थी। जिस बच्चे की रोने की, चीखने की आवाज आ जाती थी, उस बच्चे को छीन लिया जाता था मां से और उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था, मार डाला जाता था। देखिए, फिरौन किसी को जिंदा नहीं रखता था। उसी फिरौन के जमाने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मूसा था। 3-4 दिन तक तो वो छिपाती रही और किसी तरीके से अपने बच्चे को बचाती रही। आज यहां सोई, कल वहां सोई, फिर सोचने लगी कि अगर फिरौन की पुलिस को पता चल गया तो मेरा बच्चा मारा जाएगा, मेरा बच्चा कत्ल कर दिया जाएगा, क्यों नहीं इस बच्चे को मैं समंदर के हवाले कर दूं। गौर करो मेरे भाइयों, मूसा की मां ने लकड़ी का एक संदूक बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने लकड़ी का एक संदूक बनाया और उस संदूक में अपने बच्चे को पैक कर दिया और उस संदूक को उठाकर दरियाए नील के पास जाती है और उस बच्चे को उस लकड़ी के संदूक में पैक बेटे को दरिया के हवाले कर देती है, उस समंदर के हवाले कर देती है, ये कहते हुए कि अल्लाह, मेरा बच्चा मेरे पास खतरे में रहेगा,
अब हमने तेरी अमानत को तेरे हवाले सुपुर्द कर दिया है। इलाहुल आलमीन, इस बच्चे की हिफाजत करना अब तेरी जिम्मेदारी है। उस बच्चे को लकड़ी के संदूक में पैक कर दिया गया और वो बहते हुए जा रहा है। वो संदूक बहता हुआ जा रहा है। मां है, जब तक संदूक देखती रही, समंदर की मौजें उस संदूक को बहा के ले जा रही हैं। मां है, मां का दर्द भी बड़ा अजीब होता है। मां होती है, हम उसका एहसास कर पाए या ना कर पाए, मां कितना भी जुल्म करने वाला बच्चा हो, लेकिन मां को रहमा ही जाता है। मां की ममता और मोहब्बत का सही अंदाजा अगर कोई जर्जीस से पूछे कि तुमने किस वक्त लगाया, तो मैं कह सकता हूं कि उस वक्त लगाया जब मुझे मेरे किसी दुश्मन ने नाकाम कोशिशों के बावजूद हर तरीके का हरबा इस्तेमाल करके मुझे जेल की सलाखों में पहुंचाया। कोई तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर अपने इटावा से बनारस की जेल में, मेरे साथियों, उस वक्त मां की ममता और मां की मोहब्बत कोई हमसे पूछे कि क्या होती है, मेरे भाइयों, उस चीज को बयान करके मैं पूरे मजमे को इमोशनल नहीं करना चाहता हूं और कोई ये ना समझने लगे कि जर्जीस साहब कोई इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मैंने उस जमाने में उस वक्त समझा कि मां की ममता और मां की मोहब्बत क्या होती है। मां बड़ी अजीब चीज होती है। एक सहाबी है जिनका नाम है अलकमा, अपनी बीवी को तरजीह देते हैं। मां गुस्सा होकर चली जाती है, यहां उनकी तबीयत खराब होती है। अलकमा की बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजती हैं। आप हजरत बिलाल को, हजरत अम्मार को और एक दो सहाबी को भेज देते हैं। कहते हैं कि अलकमा से कलमा निकलवाओ। अलकमा से कहा जा रहा है कि तुम कलमा अदा करो। हजरत अलकमा के मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है। खबर दी गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आइए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। हजरत अलकमा को देखते हैं, उनसे कलमे की गुजारिश करते हैं, कलमा पढ़ो, लेकिन कलमा अदा नहीं होता। फरमाया मुझे अलकमा की माँ से मिलना है। लगता है अलकमा की माँ नाराज है। हजरत अलकमा की माँ को बुलाया जाता है, वो लाठी लेकर आती है, लाठी टेक कर आती है। आपने फरमाया सच बताना, आए अलकमा की माँ, सच बताना, क्या तुम अलकमा से नाराज हो? उसने अपने बेटे को देखा और देखकर रोते हुए कहती है, हाँ मैं अपने बेटे से नाराज हूं। आपने पूछा वजह क्या है? फरमाया आए अल्लाह के नबी, कान कसीरुस सलाह व कसीरुस सयाम व कसीरुस सदका, मुझे उसके नमाजी होने में कोई शक नहीं है। बहुत रोजेदार है, बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत सदका और खैरात करने वाला मेरा बेटा, लेकिन एक कमी है कि वो बीवी को ज्यादा तरजीह देता है और मुझे बीवी के मुकाबले में कम समझता है। मेरी बात को ठुकरा देता है लेकिन बीवी की बात को नहीं ठुकराता है। मुझे बस अपने बेटे से ये शिकायत है कि वो मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है, फौकियत देता है। अच्छा, तो तुम माफ नहीं करोगी? क्या नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। आपने फरमाया सहाबियों, जंगल जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ, और जब बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो अलकमा को आग लगाओ लकड़ियों में, और जब आग जल जाए तो अलकमा को उसी आग में डाल दो। कहने लगी अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने आग में डाल दिया जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने कहा तो फिर अलकमा को जब तक तुम माफ नहीं करोगी, हम भी मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे। जो अपने माँ का नाफरमान हो उसकी जनाजे की नमाज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करेंगे। माँ थी, चीख पड़ी, अल्लाह के रसूल मैं अलकमा को माफ कर रही हूँ, मैं दिल की गहराइयों से अलकमा को माफ कर रही हूँ। यहाँ माफ किया
वहां अल्लाह के नबी कहते हैं अलकमा तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ किया। अलकमा ने नबी का चेहरा देखा, जबान से कलमा निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये कलमा पढ़ते ही उनका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ तो जन्नती मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और उसके बाद वो मर गया तो वो जन्नत में जाएगा। ये माँ होती है, ये माँ होती है। माँ है, देख रही है संदूक बहता हुआ जा रहा है, इसमें मेरा बेटा है, पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गौर करो, मैं अपने पास रखती हूं मूसा को तो फिरौन मार डालेगा, छोड़ दिया तो पता नहीं डूबेगा, समंदर में कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा, किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं जिंदगी में फिर कभी इस बच्चे का मैं चेहरा भी देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। माँ थी, सारी चीजें सोच रही थी। समंदर बहाता ले गया और माँ उस संदूक को उस वक्त तक देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से गायब नहीं हो गया। अब चली आई, जब गायब हो गया संदूक तो चली आई। उधर ये लकड़ी का संदूक फिरौन के घर के पास से गुजरा। फिरौन की बीवी आसिया घर के गैलरी में खड़ी थी, समंदर का नजारा देख रही थी, दरियाए नील का। उन्होंने संदूक को बहता हुआ देखा तो अपने नौकरों से कहने लगी इसमें जरूर कोई खजाना है, सोना होगा, चांदी होगा, हीरा जवाहर कुछ तो है इसमें। आए मेरे नौकरों, जाओ जल्दी से इस संदूक को समंदर में गोता लगाकर तैरते हुए जाओ और उसको लेकर मेरे पास आओ। सारे गुलाम, सारे नौकर चाकर दौड़ पड़े और उस बहते हुए संदूक को उठाकर ले आए। जब आसिया ने उस संदूक को खोला तो क्या देखती है कि न सोना है, न चांदी है, न जरो जवाहरात हैं। क्या देखती हैं कि इसके अंदर अपने अंगूठों को अपने मुंह में चूसते हुए एक खूबसूरत लड़का है, एक हसीनो जमील बच्चा इस संदूक के अंदर मौजूद है। उस बच्चे को उठाया, फिरौन के नौकरों ने फिरौन को बताया आपकी बीवी ने जो संदूक उठाया उसमें बच्चा है। फिरौन तलवार लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है इस बच्चे को हमारे हवाले करो। जब कोई बच्चा मैं जिंदा नहीं रहने देता तो इसको भी मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसको भी मैं कत्ल करूंगा। आसिया कहती है मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे को कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा? हमारे पास है, हम उसको जैसी तालीम देंगे, तरबियत देंगे, बच्चा उसी तरीके से चलेगा। हमारे पास है, अब इसका डर किस बात का है? हम इसकी परवरिश कर लेते हैं। हमारे पास कोई औलाद नहीं, हम उसको बेटा बना लेते हैं। या आगे चलकर हमको कोई नफा पहुंचाएगा, फायदेमंद होगा। इस बच्चे को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? आपको डर किस बात का है? जब तुम्हारी तब परवरिश हम और आप मिलके करेंगे तो डर किस बात का है? एक बाप का प्यार देंगे, हम एक माँ का प्यार देंगे उस बच्चे को। फिरौन की समझ में आया, हाँ ठीक कह रही हो, तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, चलो ठीक है रख लो, हमारे पास रहेगा, जब सरकशी करेगा तो काट दूंगा गर्दन, पाल लो। लो वो बच्चा फिरौन ही के घर में पलने लगा, बढ़ने लगा। और फिर मुख्तसर करते हुए यहां तक आता हूं मैं कि वो बड़ा हुआ और वही बच्चा तौहीद को बुलंद करके फिरौन का दर्द सर बन गया। और एक दिन आया कि फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ मूसा और मूसा की कौम को मारने के लिए जाता है। अल्लाह ने कहा अल क़यासात, आए मूसा अपनी लाठी मारो इस समंदर में। मूसा ने लाठी मारी, दो हिस्सों में बट गया समंदर। मूसा और मूसा की कौम निकल गई। फिरौन ने समझा अच्छा रास्ता है, चले इसके अंदर। जैसे ही फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ उसमें आया, अल्लाह ने हुक्म दिया है समंदर के दोनों किनारों मिल जाओ। समंदर के दोनों किनारे जैसे ही मिलते हैं डूब के मर जाता है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ही उसकी मौत का सबब बनते हैं। अल्लाह ने उसी के घर में मूसा को पाला, उसी के घर में पाल पोस कर बड़ा किया, नबुव्वत दी, पैगंबर बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम ही को उसकी मौत का जरिया बनाया। मेरे भाइयों देखो, सारे बच्चों को मारता था वो, लेकिन मूसा को उसी के घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाल पोस कर बड़ा करवा दिया। मैं कहना ये चाहता था कि वो किसी को कुछ देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर ले नहीं सकती, और जिससे ले ले तो सारी दुनिया मिलकर छीन नहीं सकती।
इसीलिए तो मानो उसको। इन टकपुचियों से बचो, 100% लड़का ही होगा। ऐसे कठमुल्लों से बचो मेरे भाइयों। कुरान की सायत पर यकीन रखो, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ दुकूर। वो अल्लाह है जिसको चाहे बेटियां दे, वो अल्लाह है जिसको चाहे बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और चाहे तो वो बेटा भी दे और बेटी भी दे। समझ रहे हैं? वो अल्लाह ही है जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, और जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, और जिसको चाहे कुछ न दे, बांझ बना दे, अकीम बना दे। और ऐसा उसने नबियों के साथ भी किया, नबियों के साथ भी किया। शुआइब अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठा लो, अल्लाह ने शुआइब को बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं दिया। अल्लाह ने शुआइब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं दिया। याकूब अलैहिस्सलाम को देख लो, अल्लाह ने उनको बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। कौन नहीं चाहता हमारे घर में दोनों रहें? हर शादीशुदा शख्स ये चाहता है कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो हो। है हमारे घर में लड़के, तो उसको लड़की की जरूरत है कि एक बेटी हो जाती तो अच्छा होता। जिसको अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, वो चाहता कि एक बेटा भी हो जाता तो अच्छा होता। मेरे भाइयों, हर घर की ये ख्वाहिश होती है कि बेटा और बेटी दोनों मिले हमें। सिर्फ बेटा बेटा वो भी परेशान रहता है, सिर्फ बेटी बेटी वो भी। नबियों के पास ताकत होती, बेटा बेटी अलग अलग चीज, तो वो चाहते कि हमारे पास बेटा बेटी दोनों हो। और देखो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने जब कहा कि मैं चाहूं तो बेटियां ही बेटियां दूं, मैं चाहूं तो बेटे ही बेटे दूं, मैं चाहूं तो बेटा बेटी दोनों दूं, और मैं चाहूं तो कुछ ना दूं। और देख लो, शुआइब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं दिया। याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। और देख लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटे भी दिए और बेटियां भी दी। बेटे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बेटे भी दिए और बेटियां भी दी। और देख लो, ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी शादी ही नहीं हुई, ना बेटा दिया ना बेटी दी, कुछ नहीं दिया। आप इस नबियों की जिंदगी पर एक नजर डाल के देख लो। जब नबी अपने घर में इतनी पावरफुल होने वाले, इतनी अच्छी जात और इतनी मजबूत जात होने के बावजूद जब बेटे और बेटियां दोनों के मालिक नहीं बन सके, तो आज के ये लोग तुम्हें बेटा और बेटी क्या देंगे? अकीदा रखो आप। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का एक एहसान है जो उसने हमें जिंदगी दी है। एक नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि उसने हमें ये जिंदगी दी है। और सुनिए आप, हम ज्यादा से ज्यादा, जर्जीत साहब के बेटे की शादी है, जर्जीत साहब की बेटी की शादी हो रही है, पर्चा बनेगा ऐसे करके, हाँ कितने लोगों को दावत दूं? किसी ने कह दिया साहब फला का नाम, तुमसे किसने पूछा था? फला आदमी को हम अपने बेटे की शादी में बुलाएंगे? वो कमीना हमको जेल भिजवाया था। हम अपने ऊपर डाल के कह रहे हैं। आप शादियों के मौके पर अपने दुश्मनों को लिस्ट से काट देंगे, नहीं बुलाएंगे। इसको बुलाएंगे? अरे दुश्मनों को तो छोड़ो, रिश्तेदारियों में भी दरारें पड़ जाती हैं। और आप अपने बहुत से रिलेटिव्स को, बहुत से रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हो। जाओ, नहीं बुलाएंगे इसको। इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारी बेटी का रिश्ता छुड़वाया था, इसको नहीं बुलाएंगे। इसने हमारे बेटे के को इतना ऐब लगाए थे, हम इसको नहीं बुलाएंगे। आप अपने घर एक दिन के लिए शादी के मौके पर सबको खिलाना भी चाहते हो, उसमें भी अपने दुश्मनों को छांट देते हो, अपने रिश्तेदारों को छांट देते हो कि इनको नहीं बुलाना, इनको नहीं बुलाना। जरा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत पर गौर करो। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने एक सर नहीं झुकाते, एक टाइम माथा नहीं टेकते, कभी उन्होंने अपनी जबान से सुभान अल्लाह नहीं कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा है, अल्लाहू अकबर नहीं कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा है। जिंदगी भर वो नास्तिक रहे, दहरिया रहे, काफिर रहे,
अल्लाह का इनकार करते रहे, अल्लाह को नहीं मानते रहे, अल्लाह की नाफरमानी के काम करते रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी खिलाता है, उनको भी पिलाता है। वो बीमार हो जाएं तो उनको भी तंदुरुस्ती देता है, उनको भी बिस्तर पर सोते हैं तो नींद देता है, उनको भी दवाइयों में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाता है। मेरा रब कितना बड़ा मेहरबान है, ऐसे ही नहीं कह दिया अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। जरा हम तसव्वुर तो करें मेरे प्यारे साथियों, उसकी रहमत को देखें। हम अपने दुश्मनों को साल में एक बार, जिंदगी में एक बार, अपने बेटे बेटी की शादी में एक बार भी खिलाना गवारा नहीं करते, फिर हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों तीनों टाइम अपने दुश्मनों को भी, अपने नाफरमानों को भी, काफिरों को भी बिला रू और रिवायत खिला रहा है और कोई कमी नहीं रख रहा है। इसीलिए तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है, दोनों जहान का पालने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने कभी अकेले खाना नहीं खाया, वो हमेशा किसी मेहमान को बुलाकर लाते थे और खाना मेहमान के साथ बैठकर खाते थे। उनको एक दिन कोई नहीं मिला, एक बूढ़ा आदमी उनको मिल गया, कहा बाबा चलो खाना खा लो। उसने कहा मैं भूखा हूं, तुम खाने खिलाने के लिए ले जा रहे हो, चलिए। जैसी दस्तरखान लगता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने खाना आता है, कहा बाबा खाना खाओ। उसने लुकमा तोड़ा और लुकमा तोड़ते ही कहा बिस्मिल्लाह, मैं आग के नाम से शुरू करता हूं। उसने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, उसने नहीं कहा अल्लाह के नाम से मैं खाता हूं, नहीं, क्योंकि वो मजूसी था, आग का पुजारी था। उसने कहा बिस्मिल्लाह, आग के नाम से, और खाया, मुंह तक ले गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, ए बुजुर्ग, बूढ़े बाबा, लुकमा रखो, रखो। उसने रख दिया। क्या बात है इब्राहिम? कहा कि ये खाना मेरे रब ने दिया है, मेरे अल्लाह ने दिया है, और तुमको खाना है तो मेरे रब का नाम, मेरे अल्लाह का नाम लेकर तुमको खाना पड़ेगा। तुम आग का नाम लेकर खाते हो, नहीं खाने दूंगा। वो बुजुर्ग उठ गया और खड़े होके कहता है कि इब्राहिम, जबरदस्ती अपना हुक्म मुझ पर मत थोपो, मैं आग को अपना माबूद मानता हूं। पूरी जिंदगी 90 साल की मैंने आग की इबादत में गुजारी है, मैं अपना माबूद आग को समझता हूं, उसी के नाम से खाऊंगा, अगर खिलाना हो तो खिलाओ, वरना यहां से मैं जा रहा हूं। इब्राहिम ने कहा मैं अभी अपना फैसला सुना चुका हूं, तुम्हें खाना है तो अल्लाह का नाम लेके खाओ, वरना चले जाओ, ये खाना मेरे रब ने दिया है। वो बूढ़ा खाना छोड़कर चला जाता है। अभी वो 100 कदम गया होगा, मुश्किल से 150 या 200 कदम दूर गया होगा। यहां अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और हुक्म दिया, इब्राहिम उस बूढ़े को पकड़ के लाओ, उसको अपने दस्तरखान पर बिठाओ और खाना खिलाओ। जिब्रील ने पूरी बात बता दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए जाते हैं और उस बुजुर्ग को ढूंढते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं और उस बुजुर्ग को तलाश करते हैं। वो बुजुर्ग मिल जाता है किसी गली में। कहा बाबा चलो। कहा कहाँ चलो? घर चलो। क्या करना है? खाना खा लो। खाना खाने गया, तुमने इंसल्ट करके भगा दिया, जलील करके भगा दिया, अब फिर ले जा रहे हो, दोबारा जलील करोगे। फरमाया नहीं, आए बाबा, तुम्हें जिसका नाम लेकर खाना हो खा लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कहा अचानक ये सूरज कैसे पूरब की बजाय पश्चिम से निकल गया? आए इब्राहिम, इतनी जल्दी तुम कैसे बदल गए? अभी तो भगा दिए थे और अब कह रहे हो जिसका नाम लेकर खाना हो खा लो। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भूखे दस्तरखान से मत उठो। इब्राहिम कहते हैं, आए बाबा, मेरे पास अल्लाह ने जिब्रील को भेज कर कहा, आए इब्राहिम, उस बूढ़े को भूखा क्यों उठा दिया? मैंने कहा उसने तेरा नाम नहीं लिया। उस अल्लाह ने मुझसे फरमाया, आए इब्राहिम, उस बूढ़े ने तो 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया।
उस बुजुर्ग ने तो 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया। उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े ने तो 90 साल से कभी मुझे याद ही नहीं किया, लेकिन 90 साल तक मैं उसको खिलाता रहा, पिलाता रहा। जब मुझे उसको खिलाने पिलाने में ऐतराज नहीं तो तुझे क्यों ऐतराज है? जा और उसको पकड़ के ला। वो बूढ़ा कहने लगा, इब्राहिम पहले मेरा रिश्ता भी उस अल्लाह से जोड़ो जो इतना मेहरबान है, जो इतना गफूरुर रहीम है, जो इतना बख्शने वाला है, जो इतना रहम वाला है। पहले उस रब से मेरा भी रिश्ता जोड़ दो, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। मेरे भाइयों, हम किसको खिलाते हैं किसको नहीं ये हम डिसाइड करते हैं, लेकिन अल्लाह डिसाइड नहीं करता। वो अपनों को भी खिलाता है और अपने मुखालिफों को भी खिलाता है, अपने दोस्तों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, नमाज पढ़ने वालों को भी खिलाता है और नास्तिकों को भी खिलाता है, अहले ईमान को भी खिलाता है और बेईमानों को भी खिलाता है, काफिर और मुशरिकों को भी खिलाता है। यही उसकी रहमत है, ये अल्लाह का एक एहसान है। हम और आप ज़रा संजीदगी के साथ गौर करें अपनी ज़िंदगी के ऊपर और अपने आप के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा वो मेहरबान है, ये उसकी रहमत नहीं तो और क्या है। अल्लाह की एक एक नेमतों पर आप गौर करें। हाथ पैर कट जाएं किस काम के? ऑक्सीजन, आप हवाई जहाज में भी उड़ जाएं। पूछिए हम लोगों से, जब अनाउंसमेंट होता है फ्लाइट में सफर करते हुए, इस वक्त आप 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, इस वक्त आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ऑक्सीजन उधर भी मिलता है। मेरा अल्लाह खुश्की में भी हमें नहीं भूलता, मेरा अल्लाह फिजाओं में भी हमें नहीं भूलता। सोचो कितना मेहरबान है। शादी होती है हमारी आपकी, बीवी घर में आती है हमारे आपके, अपने फायदे के लिए मिलते हैं आप, हमल ठहरता है बीवी के पेट में, बच्चा ठहरता है बीवी के पेट में। जरा गौर किया उस तारीकी को, दुनिया की तारीकी, फिर पेट की तारीकी, फिर पेट के अंदर भी रहम बच्चे दानी की तारीकी, और बच्चे दानी के अंदर भी एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली की तारीकी। जरा तसव्वुर करिए। भले ही दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट बहुत आराम से बच्चे को मां के पेट से निकाल दें, लेकिन कोई साइंटिस्ट मसनूई बच्चा आज तक नहीं बना पाया। गौर करो, दुनिया की तारीकी, फिर मां के पेट की तारीकी, फिर मां के पेट के अंदर भी बच्चेदानी की तारीकी, और बच्चेदानी के अंदर भी एक झिल्ली, उस झिल्ली की तारीकी। इतनी तारीकियों में होने के बाद भी वो तुम्हें नहीं भूलता, तुम्हें हवा भी देता है, सांस भी पहुंचाता है, ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, ग़िज़ा भी पहुंचाता है, पानी भी पहुंचाता है। तेरी माँ खाना खा रही होती है और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी नाक बना रहा होता है। तेरी माँ किचन में कदम रखती है और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा होता है। तेरी माँ बिस्तर से उड़ते हुए बर्तन मांज रही होती है और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी जबान बना रहा होता है। ये सारे काम अल्लाह कर रहा होता है। अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब व किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या तू शुरू में एक जलील हकीर पानी का कतरा न था, एक पानी की बूंद न था? अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, क्या तू पानी का एक कतरा न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो माँ की बच्चेदानी तक पहुंचाया गया है? अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलक़तन
सूरतन फखलक फसव्वा, अल्लाह ने उसको गोश्त का लोथड़ा बनाया, मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा, पहले जमा हुआ खून बनाया, फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हड्डी बनाया, फिर हड्डियों में गोश्त पहनाया, मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद तुझे बना सवा कर दुरुस्त कर दिया। इतनी नर्म आंखें बनाई कि उंगली से फोड़ी जा सकती है, और इतना नर्म और नाजुक सर बनाया कि हथौड़ा मारो तब जाकर टूटे, और उस सर के अंदर भी इतना सा भेजा रख दिया जिसको दो उंगली के बीच में मसलना चाहो तो मसल दो। हजारों तारों के कनेक्शन डालकर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में दे दिए, कानों में सुनने की ताकत दे दी। फखलक फसव्वा, बना सवा कर तुझे दुरुस्त कर दिया, फिर छोड़ा नहीं। फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, उसने जो बेहतर समझा लड़का लड़की नर मादा वो भी बना दिया। तो मांग रहे अल्लाह मुझे बेटा दे दे, लेकिन अल्लाह ने बेटी दे दी, इसलिए कि वो जानता है कि मेरा बंदा तू बेटा मांग रहा है, लेकिन तू समझ नहीं रहा है ये बेटा जमीन और जायदाद के लिए तेरा मर्डर कर देगा, तेरा कत्ल कर देगा। तो मुझसे बेटा मांग रहा है, लेकिन मैं बेटा नहीं तुझे बेटी दूंगा, इसलिए कि जब वो बीमार होगा तू तो तेरी बेटी तेरे काम आएगी, बहुएं हाथ नहीं लगाएंगी, बेटे की बीवी तेरे हाथ नहीं लगाएगी, बेटा भी तेरी पेशाब और पायखाने और गलाजत को नहीं धोएगा, उस वक्त तेरी बेटी ही तेरे काम आएगी। इसलिए मैं बेहतर समझता हूं कि बेटा दूं या बेटी दूं, लिहाजा तू बेटा मांग रहा है, मैं बेटी दे रहा हूं। तू मुझे गुस्सा होगा, अल्लाह मैंने बेटा मांगा था तूने बेटी दे दी, लेकिन आलिमुल गैब तो मैं हूं, मैं जानता हूं कि तेरे लिए रहमत किसमें है, बेटे में या बेटी में। अरे तुम्हारे बच्चे को निमोनिया हो जाए, नज़ला हो जाए, तो क्या तुम आइसक्रीम दिलाओगे? बेटा आइसक्रीम देखकर जिद कर रहा है, पापा आइसक्रीम आइसक्रीम, आप कहोगे बेटा सही हो जाओ तब देंगे, वो रो रहा है फिर भी आप नहीं देंगे, वो बचल जाएगा जमीन पर फिर भी आप आइसक्रीम नहीं दिलाओगे, क्योंकि जानते हो निमोनिया में आइसक्रीम जहर है। आप अपने बेटे की जिद पूरी नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि बेटा नासमझ है, और बेटा जो चीज मांग रहा है वो समझ नहीं रहा है कि ये इस बीमारी में कितना नुकसानदेह है। आप थप्पड़ भी मार देंगे गुस्से में, लेकिन आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे। अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा क्या मांग रहा है, वो ना समझ है, वो बेटा बेटा मांग रहा है, लेकिन बेटी उसके लिए ज्यादा मुफीद है। अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए वो बेटी देता है। क्यों गुस्सा होते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत पे खुश होना चाहिए, उसकी जो चीज अता कर दे, अता करदा चीज पर हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह तूने जो बेहतर समझा वो हमें दिया। हमारी नाक़िस अक़ल इस लायक कहां है कि हम समझ सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, हमने नर मादा भी बना दिया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या तुम बताओ क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दे? जब पहली बार तुमको जिंदगी दे सकता है तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता है। माँ के पेट के अंदर भी ऑक्सीजन उसने पहुंचाया, माँ के पेट के अंदर भी ग़िज़ा पहुंचाई। और सुनो, रहमत देखो अल्लाह की, किसी भी कुंवारी लड़की को आप नजर डालें तो आप सुना होगा, देखा होगा कि कोई भी कुंवारी लड़की की पिस्तान में दूध नहीं होता है। उसकी पिस्तानों में दूध तभी आता है जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है। रहमत देखो, वो जानता है मेरा रब अभी तक इस बच्चे को दूध की जरूरत नहीं थी, इस बच्चे को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बच्चा माँ के पेट में। अब वो जानता है कि ये बच्चा जब दुनिया में आ रहा है तो डायरेक्ट रोटी नहीं खाएगा, डायरेक्ट चावल नहीं खाएगा, डायरेक्ट बादाम और खजूर नहीं खाएगा। वो जानता है, गौर करो आए लोगों, वो कितना मेहरबान है और रहमत वाला है। तेरे दुनिया में आंख खोलने से पहले उसने तेरी माँ की पिस्तान में तेरी ग़िज़ा का बंदोबस्त कर दिया, तेरी ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। गौर कीजिए, बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछिए कि माँ की पिस्तान का दूध बच्चे के लिए कितना सेहतमंद है, कितना फायदेमंद है। और मुकम्मल 2 साल तक
हुक्म दिया कि तुम अपने बच्चों को दूध पिलाओ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुकम्मल कंप्लीट 2 साल तक तुम उनको दूध पिलाओ। युर्ज़िअना हौलैनी कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप अंदाजा लगाइए, तुम दुनिया में आए थे, ये सारी चीजें तुम्हारे माँ बाप खरीद के नहीं लाए थे। तुम दुनिया में आए हो, ऑक्सीजन हवा का इंतजाम पहले से अल्लाह ने कर दिया। तुम दुनिया में आए, तुम्हारे पानी का इंतजाम पहले अल्लाह ने कर दिया। तुम्हारी माँ की पिस्तान में ग़िज़ा अल्लाह ने पहले से भर दी। धीरे धीरे बड़े होते गए। ओ लोगों, सूरज की रोशनी तुम्हें मिलती रही, तुम्हें आराम के लिए नींद भी उसने दी और तुम्हें उठाया भी। मेरे भाइयों, गौर तो करो, दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज है कि वो हमारे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज हैं, दुकानदार हमें ये चीज दे, दुकानदार हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जलेबी वाले के मोहताज है कि वो हमें जलेबी दे, जलेबी वाला हमारा मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। मेरे भाइयों, दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम आसमान के सूरज के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी मोहताज नहीं है। हम जमीन और आसमान के मोहताज हैं, लेकिन जमीन और आसमान हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इन तमाम चीजों को दिया है हमें। रहमत तो देखो, गवर्नमेंट ये बिजली देती है, हम अपने घर में रोशनी करते हैं तो टैक्स लेती है मीटर में रीडिंग की शक्ल में। हम खेतों में पानी देते हैं, सरकार टैक्स लेती है। गौर कीजिए, हम रोशनी का इंतजाम करते हैं तो टैक्स देते हैं। हम एसी चलाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हवा ठंडी खाते हैं तो उसका टैक्स देते हैं। लेकिन अल्लाह ने हवा इतनी वाफर मिकदार में दी, कोई टैक्स नहीं मांगा। बारिश के 4 महीने मुतय्यन कर दिए, कोई टैक्स नहीं मांगा। मेरे भाइयों, इतनी वाफर मिकदार में पानी दे दिया, कोई टैक्स नहीं मांगा। तो इन सब चीजों के बदले में ये कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, मेरे घर में आकर मेरे सामने सर रख ले, इस बात का ऐलान कर दे कि अल्लाह तू मेरा मालिक और मैं तेरा गुलाम हूँ। अय अल्लाह, तू मेरा मालिक और मैं तेरा गुलाम हूँ। अय मेरे बंदे, मेरी नेमतों के बदले में सिर्फ इतना एतराफ कर ले। हमसे ये भी नहीं हो पा रहा है। बंबई के समंदरों से भाप बनाकर, उस भाप से मसनूई बदलियां बनाकर 10 मिनट के लिए सिर्फ मुंबई पर बारिश की गई थी। साइंटिस्ट लोगों ने मुंबई के समंदर से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई बादल बनाकर, मसनूई आर्टिफिशियल बादल बनाकर सिर्फ 10 मिनट के लिए बारिश की थी। बस इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत के अंदर 10 मिनट के लिए बारिश की थी। जानते हो 10 मिनट की बारिश में कितना खर्चा आया था भारत का? 25 साल की भारत की कमाई डूब गई थी। 1 साल की नहीं, 2 साल की नहीं, 3 साल की नहीं, 25 साल की भारत की कमाई सिर्फ 10 मिनट की बारिश में। अब आप अंदाजा लगाओ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बारिश ही बारिश। हमारे खेतों में अनाज का बढ़ना और पैदा होना, और कहीं कहीं तो इतनी बारिश कि मौलाना दुआ करिए अल्लाह कहीं सैलाब से हमारे इलाके की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सैलाब से रोक दे, अल्लाह हमारे इलाके की हिफाजत फरमाए। ये बारिश 4 महीने क्या टैक्स देते हो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को? क्या टैक्स? सजदा भी अदा नहीं होता, अपने गुलाम होने का और उसके मालिक होने का इकरार भी हम अदा नहीं कर पाते। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मा मिन अब्दिन यशरबुल मा अल क़राह, मुस्लिम शरीफ की रिवायत कि जो शख्स
पानी पी ले आराम से। जो शख्स, जो बंदा आराम से पानी पी ले, यानी उठाए गिलास और हलक में नीचे चला जाए, और पेट में जाने के बाद फिर मैदे के जरिए किडनी की सफाई होने के बाद, पेशाब की थैली में आने के बाद आराम से तुम इस्तंजा करने जाओ और वो पानी बहुत आराम से बाहर निकल जाए, बहुत आराम से निकल जाए, यानी पेशाब करने में भी तुम्हें दिक्कत ना हो, इल्ला वजब शुक्र, ऐसा अगर किसी इंसान के साथ होता है तो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। ये बात खोला, पी लिया, बहुत आराम से पेट में चला गया और फिर ये पानी बाहर भी निकल गया बिला किसी तकलीफ के। ये इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जिन लोगों का पेशाब रुक जाता है उनसे पूछिए आप। इस वक्त हमारी